जय माँ काली। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय ये है कि रात के समय सोते हुए झटके लगना और इसके क्या कारण होते हैं। तो कई बार लोग इसे सामान्य समस्या मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जा से जुड़ी हुई स्थिति को दर्शाता है। इसलिए आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये झटके क्यों लगते हैं और ये समस्या नकारात्मक है या सकारात्मक, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो अचानक से आपको एक झटका महसूस होता है और ये झटका इतना तीव्र होता है कि आपकी नींद अचानक से खुल जाती है। कुछ लोग तो इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन कई बार ये झटका आपके भीतर एक अजीब सी घबराहट और डर पैदा कर देता है और ये झटका महसूस करते हुए आपको ऐसा लगता है मानो आपकी छाती पर कोई भारी वजन आ गया हो, या कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती पर कोई व्यक्ति बैठा है, या इसी दौरान आपको कुछ ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिसमें आपको ऐसा दिखाई देता है कि कोई बुरी शक्ति या कोई डरावनी औरत या कोई डरावना व्यक्ति आपकी छाती पर बैठा है और आपका गला दबा रहे हैं। और उस समय पर आप बोलने की कोशिश करते हैं, आप अपने आसपास के आपके जो परिवार वाले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि आप हिले उसको हटा पाएँ, लेकिन आपका शरीर आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। आपका शरीर ऐसा होता है मानो उसमें जान ही नहीं है, लेकिन आप देख सब कुछ रहे होते हैं, आपका दिमाग कार्य कर रहा होता है, लेकिन आपका अपने शरीर पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। यानी कि आप ना ही हिल सकते हैं, ना ही किसी को बुला सकते हैं, और आपका शरीर एकदम सुन सा हो जाता है और ये अनुभव बहुत ही डरावना हो सकता है। कई लोग इसे स्लीप पैरालाइज का नाम दे देते हैं, लेकिन हर बार ये सिर्फ एक शारीरिक कारण की वजह से नहीं होता। कई बार इसके पीछे गहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी हो सकता है और ये स्थिति अक्सर रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में बहुत ही ज़्यादा अधिक महसूस होती है। और इस समस्या को आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक दृष्टि से नकारात्मक शक्तियों का समय कहा जाता है। यानी कि आपने अपने परिवार के सदस्यों से भी सुना होगा या अपनी नानी दादी या और भी कई व्यक्तियों के मुख से सुना होगा कि 12 से लेकर 3 बजे तक का समय नकारात्मक शक्तियों का समय होता है, क्योंकि इस समय पर नकारात्मक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से ही किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है या किसी ने उस व्यक्ति पर कुछ किया कराया हुआ है, जैसे कि जादू टोना, तो ये अनुभव उसके साथ 12 से लेकर 3 बजे तक के बीच में कहीं ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ ही इसके पीछे कई कारण भी होते हैं जो व्यक्ति को रात के समय सोते हुए झटके लगते हैं। और सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। यानी अगर उस व्यक्ति पर किसी ने कोई जादू टोना कराया है तो उस समय पर उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार के कार्य होंगे ही। उसके बाद अगर आपके घर में पूजा पाठ नहीं होते, आप रोजाना मंत्र जाप नहीं करते, ना ही अपने इष्ट देवी देवता या अपने कुल देवी देवता का दीपक जलाते हैं, तो जब रात को 12 से लेकर 3 बजे तक के बीच में नकारात्मक शक्ति अपनी चरम सीमा पर होती है तो वो किसी के भी घर आती जाती रहती है। लेकिन अगर आपके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होती है तो वो नकारात्मक शक्ति कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते तो वो शक्ति जो बाहर घूम रही होती है वो आपके घर में भी प्रवेश करती है और फिर आपके शरीर पर भी वो अटैक करती है। तो इस दौरान आपको झटके महसूस होते हैं और ये अनुभव नकारात्मक ही होता है। और विशेष रूप से अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है तो ये संकेत है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में ये सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप गहरी साधना कर रहे हैं तो आपको भी झटके लग सकते हैं, लेकिन आपको मंत्र जाप के समय या पाठ करते समय या ध्यान लगाते समय जो झटके लगते हैं वो सकारात्मक होते हैं। लेकिन अगर आपको नींद में झटके लगते हैं और आप अचानक से डर जाते हैं और आपकी अचानक से नींद खुलती है या आपको डरावने अनुभव होते हैं तो ये नकारात्मक ही है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार हो रहा है और आपके साथ रोजाना हो रहा है और आप इस समस्या से बहुत परेशान हैं तो आपको एक कार्य करना है।
सबसे पहला कार्य तो ये है, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो अपना हाथ मुंह पैर धोकर ही सोएं। और सोने से पहले आप एक काम करें, आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लें और आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप उस पानी में 3 फूंक मारें और पानी को पी जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, ना ही आपको रात को सोते समय झटके लगेंगे, ना ही आपको इस प्रकार के बुरे सपने आएंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है। और जहाँ पे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ पर बुरी शक्तियाँ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अगर आप सोने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल में फूंक मारकर पिएंगे तो आपके साथ कभी भी इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। और इसके साथ ही आप नियमित रूप से माँ काली या भगवान शिव या आपके जो भी इष्ट हैं या आपके जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा करें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसके बाद आप अपने मन और शरीर को संतुलित करने के लिए ध्यान करें, और ये आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है और नकारात्मक प्रभाव को आपके अंदर से खत्म करता है। फिर उसके बाद आप सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र को मिलाकर आपस में थोड़ा थोड़ा छिड़काव करें, जिससे अगर आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होगा तो वो उसी समय समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही हो सके तो अगर आपके साथ ये समस्या कुछ ज़्यादा ही हो रही है और आपको बार बार इस प्रकार के झटके लग रहे हैं तो आप अपने गले में पंचमुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी आपके पास नहीं आएगी। और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या माँ काली के मंत्रों का या आपके जो भी इष्ट है उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और सोने से पहले जो मैंने आपको बताया है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल में फूंक मारकर पी। तो इस तरह से रात को सोते समय झटका लगना सामान्य नहीं है, ये एक चेतावनी हो सकती है कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए इसे अनदेखी ना करें, क्योंकि आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। इसीलिए अगर आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ इस प्रकार से हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पूजा पाठ, भक्ति, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।